नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का टैक्स सरकारी कोषागार अर्थात ट्रेजरी से भरा जाता था। 1981 में कानून बनाने के पीछे मंशा बताई गई थी कि यूपी के ज्यादातर मंत्री तो ग्रामीण और गरीब परिवेश से आते हैं और परिवारों से आते हैं, इसी वजह से उनका इनकम टैक्स सरकार भरेगी। लेकिन मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद हरकत में आई यूपी सरकार ने कहा है कि अब सरकारी खजाने से मंत्रियों का टैक्स नहीं भरा जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1981 में बने यूपी मिनिस्टर्स सैलरीज अलाउंसेस एंड मिसलेनियस एक्ट में बदलाव के निर्देश दे दिए। तो कल ही आपके अपने चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था इस खबर को, और न सिर्फ हमारे बाकी जो सहयोगी चैनल्स हैं उन्होंने भी, जो न्यूज़ 18 के हैं, और इस खबर पर काफी मंथन हुआ, प्राइम टाइम में डिबेट तक हुई और ये बहुत जरूरी भी था। दो तर्क थे कि भाई ग्रामीण अंचल से आते हैं और गरीब परिवारों से आते हैं, और एक दूसरी हकीकत ये भी है कि अगर आप आज के चुनावों को देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो रकम तय करता है उससे ज्यादा पैसा ये लोग पानी की तरह बहाते हैं चुनाव लड़ने में। तो अब हम ये कहें कि एक आध कुछ नेताओं को छोड़ दें, कुछ पॉलिटिशियंस को जो कि गरीब परिवार से हैं, उसके अलावा आप देखेंगे, आप एडीआर की रिपोर्ट देखिए किस तरह से कितना पैसा जो है ये लोग बाकायदा जो मेंशन करते हैं एज पर इलेक्शन कमीशन को जब ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आज हम ये कहें कि ये गरीब है, ग्रामीण अंचल से आते हैं, तो शायद कोई एक्सेप्ट इसे नहीं करेगा कि जो टैक्स है हर व्यक्ति को, जो केंद्र सरकार जिस प्रकार से टैक्स स्ट्रक्चर बनाती है उसका जो प्रारूप देती है, उसके आधार पर सभी लोगों को टैक्स भरना चाहिए। में जनता के पैसों से चुकाया जा रहा है मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का इनकम टैक्स। 1981 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने कानून बनाया था जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री गरीब परिवेश से आते हैं, इसलिए उनके इनकम टैक्स का भार उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। तब से अब तक 19 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। लगातार चुनावी हलफनामों में ये मंत्री विधायक अपनी संपत्तियों, लग्जरी गाड़ियों, हथियारों का ब्यौरा देते हैं, लेकिन इनके इनकम टैक्स का भार अब भी आम आदमी पर है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। चित्रकूट से खबर आ रही है, सीएम योगी पहुंचे कामदगिरी प्रमुख द्वार। भगवान कामदगिरी की आरती कर विधि विधान से पूजा। सीएम ने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की शुरू। सीएम परिक्रमा मार्ग में कई कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। परिक्रमा ही प्रदेश के पहले रोपवे का वो उद्घाटन करेंगे। पॉलिथीन के रोकथाम के लिए परिक्रमा मार्ग में जुटे थे थैले बांटेंगे सीएम। स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर परिक्रमा में लोगों को संदेश भी देंगे। तो ये तस्वीरें हम उस वक्त की भी आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने पूजा अर्चना की, और पॉलिथीन की रोकथाम के लिए जूट के थैले भी बांटेंगे सीएम। तो ये अच्छी भी बात है कि आप जूट के थैलों का प्रयोग कीजिए। हाँ, ये अपील भी रहेगी कि आप इस्तेमाल पर रोकथाम करते हैं तो इनके प्रोडक्शन पर भी जो है अगर रोकथाम हो जाए तो थोड़ा सा बेहतर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी अलीगढ़ में 1100 करोड़ की 200 योजनाओं की सौगात देंगे तो फिरोजाबाद को देंगे 4 अरब की योजनाओं की सौगात। सीएम दोपहर 12:30 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां इगलास के लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे। अलीगढ़ और फिरोजाबाद 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात जो है मिलेगी अलीगढ़ को। इसके बाद जो है, जैसे कि हमने आपको जानकारी पहले भी दी, अलीगढ़ के बाद दोपहर 3:15 पर जो है फिरोजाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ सीएम लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत करेंगे और लाभार्थियों को भी लाभान्वित करेंगे। सोनभद्र हत्याकांड पर छिड़ी सियासी जंग अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर चोट कर दी। कांग्रेस की सियासत पर जोरदार हमला बोला, कहा अपनी नाकामी पर कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए। पट्टा देकर के उनका हक देने का काम किया है। मेरी समझ में जो जमीन पे हक है लीगली कानून के जरिए उनको मिलना चाहिए। जो मांग कांग्रेस ने की
वो योगी सरकार की रहमो करम से जमीन पर उतर आई। वो सपना साकार हो गया जिसके लिए जमीन पर जंग छिड़ी थी। नरसंहार के बाद सियासत का मैदान बनी जमीन अब आदिवासी किसानों को मिल गई। उन्होंने यहाँ पर साजिश करके एक फर्जी कृषि समिति बना करके और उस समिति के नाम पर और सफाई के गरीबों के हक को छीनने का कार्य किया था। इन्हें मालिक से मजदूर बनाने का कार्य किया था। लेकिन कांग्रेस एक भी बार कभी आपके बारे में सोचने का प्रयास नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उम्भा गांव के पीड़ित लोगों को उनको जमीन का पट्टा दे करके उनका हक देने का काम किया है। वर्षों का विवाद जब जंग के मैदान में तब्दील हो गया, तब जाकर सियासतदानों और अधिकारियों की नींद टूटी। इतिहास के पन्नों को पलटा गया तो बीजेपी को कांग्रेस की नाकामी का एक और राज मिल गया। तो सीएम साहब ने पूछ लिया, क्या शहजादी अपनी नाकामी पर माफी मांगेंगी? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के साथ जाने से, इन गरीबों के साथ जो न्याय 1912 और 55 के बीच में हुआ था और कांग्रेस की सरकारों में समय समय पर हुआ था, क्या उसके लिए वह यहाँ के गरीबों से माफी मांगने का कार्य करेगी? और क्या वह उन लोगों को सजा दिलाने के लिए फिर से कहेगी जिन लोगों ने गरीबों का हक पर धड़की डालने का कार्य किया था? शहजादी शब्द पर कांग्रेस को ऐतराज है। विपक्ष ने कहा, अपनी नाकामी को कांग्रेस के पीछे छिपाने की कोशिश मत करिए। दुनिया जानती है कि किसके राज में क्या हुआ, किसने अंजाम दिया और क्या नाम दिया। आपकी गलतियां थी, आपने जिस तरह से वहां पर गोलीकांड करवाया, आपकी सरकार है। आप भी उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 बार 4 बार उतने रिजीम की, जिस रिजीम की आप बात कर रहे हैं 52 से 65, 52 से 88 के बीच में, और उस अभी तक की आपकी भी 4 बार सरकारें रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक पद पर जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा योगी आदित्यनाथ जी को शोभा नहीं देती है। जनता ने उन्हें जितना बड़ा जनमत दिया है, उत्तर प्रदेश में लूट और हत्याएं और बलात्कार करने के लिए नहीं दिया गया है। वैसे एक रिपोर्ट के आधार पर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को विलन बना चुके हैं। वो सिलसिला आज भी जारी है। विवाद के बाद कांग्रेस को सूत्रधार बताया गया और अन्य सरकारों को आगे बढ़ाते हुए जनता ने देखा है। लेकिन जब अंजाम बुरा हुआ तो फिर कांग्रेस एक बार जिम्मेदार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कल देर रात भारी लाव लश्कर के साथ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव रात्रि विश्राम उन्होंने किया। सुबह आजम खान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे। 2 महीने से रामपुर से गायब आजम खान पर सबकी निगाहें रहेंगी। आजम खान कोर्ट के नोटिस के बाद भी 11 सितंबर को हाजिर नहीं हुए थे। साथ ही आजम खान के समर्थन में रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव को स्थानीय लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने बकरी चोर आजम हाय हाय के नारे लगाए। लोगों ने पूछा कि जब आजम उन पर जुल्म कर रहे थे तब अखिलेश कहां थे? शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, आज रामपुर किस तरह का दिखने वाला है? क्योंकि आज तो लोगों के विरोध की तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश भी आप मौजूद रहेंगे। आज जो है अखिलेश यादव तकरीबन 9 बजे के लगभग में कई लोगों से मिलेंगे। 9 बजे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो महिला विंग है वकाला, उसके लोगों से मिलेंगे। 9:30 बजे के लगभग में जो वकीलों के काफी संख्या है बकायदा, उनसे मिलेंगे। उसके बाद आज दिन में तकरीबन 3 बजे तक का इनका कार्यक्रम है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से फिर लखनऊ के लिए रुखसत होंगे। कल देर रात में अखिलेश यादव यही रामपुर में रुके थे और यहाँ पर रुकने के बाद कई लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे। हालांकि कल अखिलेश यादव को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो किसी रैली को ही संबोधित कर रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा की रैली, 1 घंटा तक वो बोलते रहे और उस दौरान उन्होंने जमकर रामपुर के डीएम, यहाँ के पुलिस कमिश्नर और यूपी सरकार को उन्होंने कोसते रहा। और उनकी जो भाषण है, उस भाषण में लगातार पत्रकारों पे भी कई बार उन्होंने अपने शब्दों से, अपने बयान से बकायदा आरोप जो है उन्होंने लगाते रहे। और आज जो है, आज जिस तरह से बकायदा वो आजम खान के समर्थन में आया है, लेकिन आजम खान के गली में ही अगर वहां पर अगर कुछ लोग उनके खिलाफ अगर बगावत कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर नारेबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह देखना रोचक होता है। क्योंकि उनके गली मोहल्ले में जहाँ पे कहा जाता है कि वो
काफी प्रसिद्ध है, लेकिन वहां पर काफी संख्या में कल लोगों ने वहां पर नारेबाजी की आजम खान के खिलाफ, और उसके बाद इस मामले में चाहते हैं कि उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। और उसके बाद आज जो है इस मामले में कई और भी लोग जो है आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज सड़क पे आ सकते हैं। हालांकि कल देर रात में जब जिस वक्त ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो उन लोगों को हिरासत में लिया गया था, और हो सकता है आज फिर वो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं। और आज अखिलेश यादव तकरीबन 10:30 बजे के लगभग में जवाहर यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। जवाहर यूनिवर्सिटी जो काफी विवाद में रहा है पिछले कुछ समय से, और जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर ही पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मामले दर्ज हुए हैं उसको लेकर आज जवाहर यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे और वहां के छात्र छात्राओं से भी अखिलेश यादव मिलने की कोशिश करेंगे। हालांकि जवाहर यूनिवर्सिटी के मसले पर उन्होंने कल जिस तरह से कहा, हालांकि कई तरह के आरोप भी प्रत्यारोप भी बकायदा यहाँ के स्थानीय डीएम को लगाते रहे, और वो अखिलेश यादव आज उनका दिन भर का जो कार्यक्रम है वो काफी यहाँ पर व्यस्त कार्यक्रम है रामपुर के अंदर में। और रामपुर के अंदर में जिस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि उपचुनाव जो होने हैं उसके लगभग जो एक अनौपचारिक तौर पे एक रैली कही जा सकती है। हालांकि जी बहुत शुक्रिया शंकर, और ये कुल मिलाकर एक माहौल चुनावी भी बनाने की कोशिश। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। उपचुनाव के लिए अलीगढ़ की इगलास सीट से उमेश कुमार दिवाकर, फिरोजाबाद की टूंडला से स्नेहलता, कानपुर के गोविंद नगर से करिश्मा ठाकुर, अंबेडकर नगर के जलालपुर से सुनील मिश्रा, मऊ की घोसी सीट से राजमंगल यादव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी में 13 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तो सबसे पहले बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और एसपी ने भी जो है प्रत्याशियों का ऐलान किया, और उसके बाद अब कांग्रेस भी जो है आप देख रहे हैं कि उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, 5 प्रत्याशियों के नामों का। चित्रकूट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को तुलसी पीठ मंदिर पहुंचे, जहां राम जानकी मंदिर में आरती की और इसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान सीएम योगी और रामभद्राचार्य ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है और बताया कि सीएम से चित्रकूट के विकास और राम मंदिर के निर्माण को लेकर बात हुई है। साथ ही रामभद्राचार्य ने यह भी कहा है कि राज्यसभा में अभी बहुमत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के इस कार्यकाल के अंदर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो जरूर होगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, और वो एकांत में चर्चा हुई। कुछ चर्चाएं तो ऐसी जो कोई बताना बहुत उचित नहीं रहेगा, जो नैतिक राजनीतिक है, और कुछ ऐसे मुद्दे जिनको मैं खुल कर बता रहा हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा की, हम बहुत अच्छा करेंगे। चलिए खबरें और भी रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।